नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। करणी सेना का आज विरोध प्रदर्शन हुआ आगरा में जबरदस्त तरीके से। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने इसको शांत करने के बजाय, ये मामला शांत हो जाए इसके बजाय वो कर क्या रहे हैं कि वो जाति का एंगल लेकर आ रहे हैं इसमें। यानी कि वो जाति समीकरण को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो उनको बोलना चाहिए, और वो पीडीए और करणी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, बयान में ये कहा कि ये कोई करणी सेना नहीं, ये बीजेपी की सेना है। तो क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, इस बयान का क्या मतलब है, ये बताने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, ये जो हो रहा है आगरा में, करणी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन, रामजी लाल तो माफी मांगने को तैयार नहीं है, ऊपर से अखिलेश यादव पीडीए का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं रामजी लाल कुमन को कि पूरी पार्टी आपके साथ है, आप लगे रहो और विरोध प्रदर्शन अगर होगा तो हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। और पीडीए के 90% लोग हैं जो इनका मुकाबला करेंगे। यानी कि शायद एक वीर पुरुष का अपमान हो गया, राणा सांगा का अपमान हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं कि उस पर माफी मांग ले, एक कदम पीछे हट जाएं, लेकिन लड़ाई करने को तैयार है। इस पर राजनीति पूरी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज समझिए कि दलित चेहरा है रामजी लाल सुमन, ठीक है, मानते हैं। एक लंबा अरसा रहा है रामजी लाल सुमन की राजनीति का भी, और आज से नहीं है। रामजी लाल सुमन अरसे से वो पब्लिक सर्विस में हैं, राजनीति में हैं और लोगों की सेवा में हैं। रामजी लाल सुमन को दलित बोल के ये कि दलितों पे हमला, दलित पे ये, तो ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने वो गेस्ट हाउस में, लखनऊ में गेस्ट हाउस में घुस करके मायावती के साथ मारपीट की थी और कपड़े फाड़े थे। वहां कहा जाता है, मैं नहीं जानता, मैं वहां था नहीं, मैं उस समय जर्नलिज्म में नहीं था, कहा जाता है कि मायावती का मर्डर का प्लान था, ठीक है ना। हालांकि उस समय उसके बाद मायावती की उदार दिली है कि इन्हीं के साथ बबुआ और बुआ वाला रिश्ता बना और वो इलेक्शन भी लड़ी। लेकिन उस समय क्या मायावती दलित नहीं थी? तो ये दलित वगैरह और ये सारी चीजें, इनकी ये समाजवादी पार्टी का एक ड्रामा है, ठीक है। अगर किसी ने दलितों का साथ दिया है तो वो बीजेपी में। हमेशा मायावती जब भी कभी चीफ मिनिस्टर बनी तो वो एक बार छोड़ के बाकी जितने भी टाइम बनी बीजेपी के सपोर्ट से बनी। एक बार इनके सपोर्ट से बनी थी, वहां मर्डर ही करने का प्लान बना रहे थे। राणा सांगा की जहां तक बात आती है, राणा सांगा कौन है? राणा सांगा कंट्री का प्राइड है। वो सिर्फ करणी सेना का नहीं है, वो पूरे देश का प्राइड है। और उस देश के प्राइड को, क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए और इन्हें ये करना है कि ये मुस्लिम वोट लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो राणा सांगा को दिखा रहे हैं कि राणा सांगा तो गद्दार था। तो गद्दार राणा सांगा को बता रहे हो, तो हीरो कौन था जिसने हमला किया था इंडिया पे? हीरो गजनी गौरी थे इनके। अगर आप राणा सांगा को गद्दार बता रहे हो, पृथ्वीराज चौहान को गद्दार बता रहे हो, तो हीरो कौन थे इनके? और राणा सांगा लड़े, राणा सांगा ने बहुत लड़ाई की। राणा सांगा तो इंडिया को, भारत को, अपने देश को, बोलिए अपने देश को बचाने के लिए एंड तक लड़ते रहे। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। ये वो लोग, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि किसी की भी कोई बदनाम हो, कुछ हो, भारत के ये शिवाजी महाराज के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी देश के बहुत बड़े आइकन हैं, उन्होंने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या ये लोग उस पे हैं? ये लोग जातिवाद क्यों ला रहे हैं? एक एक आदमी लड़ा उसमें, ये जातिवाद लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि इनकी राजनीति ही जाति से चलती है। इनकी राजनीति ही इससे चलती है कि आपस में एक जात दूसरे जात के खिलाफ हो जाए तो हम आ जाएं, और फिर वही दिन आ जाए कि हम सड़क पे नमाज पढ़वाएं, हम एक गुंडे के, एक बाहुबली के, एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाएं। ये चाहते ही है, इसलिए ये हो रहा है। वीडियो और फोटोग्राफ सामने आ रही है, कोई ऐसी माफी वाफी हमने नहीं सुनी कि गलती हो गई, नहीं जी, हमें उस माफिया के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इस लेवल तक गिरी हुई थी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स। लेकिन अब समाजवादी पार्टी समझती है कि हम तो नहीं जी, हम तो राणा सांगा को गाली देंगे, तो कुत्तों से आप हाथ मिलाइए, राणा सांगा को गाली दीजिए, कौन मना कर रहा है? आप इसी पॉलिटिक्स पे है ना।
कुत्तों से हाथ मिलाने वाले लोग राणा सांगा को, अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम राणा सांगा के आसपास पहुंचो। उस आदमी का इतना बड़ा बलिदान था। ना पृथ्वीराज चौहान के आसपास जा सकते हो, ना छत्रपति शिवाजी महाराज के आसपास जा सकते हो, ना तुम राणा सांगा के आसपास जा सकते हो, तुम किसी के आसपास नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी वो औकात नहीं है, देशभक्ति उतनी है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम लोग सिर्फ एक चीज में लगे हो कि कैसे ही हमारी कमाई हो जाए, हम कुर्सी पे बैठ जाएं और हम कुर्सी के लिए जी रहे हैं, बस ये आपके आपको दिमाग याद में। होगा रोहित जी, ये जैसे ही मामला शुरू हुआ था, वो उसी वक्त इनका जो पहला बयान आया अखिलेश यादव का, उसी दिन इन्होंने कह दिया था कि रामजी लाल सुमन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और पूरा मामला इसलिए बनाया गया है। यानी कि ये शुरू से चाहते थे कि अगर राणा संगा का नाम लोगे तो हम राजपूत समाज को उस परिधि में ले आएंगे, उस सर्किल में ले आएंगे कि फिर वहां हम पीडीए की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे और अल्पसंख्यक की बात करेंगे। और आज उन्होंने कह भी दिया कि हम 90% हैं, हम आपके साथ हैं और किसी भी तरीके से कोई भी मोर्चा लेने को तैयार है। तो क्या अखिलेश यादव अपने लोगों को भड़का रहे हैं? और जब सड़क पर लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ से भी जो करणी सेना के भी जो लोग हैं वो भी काफी गुस्से में हैं, और वो दिख रहा था आज आगरा में भी पूरे दिन भर वो सड़क पर रहे और विरोध करते रहे, क्योंकि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे रामजी लाल सुमन तब तक ये भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये प्राइड का मामला है। क्योंकि वो वही आप जो कह रहे थे, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जाति और एक समुदाय की बात नहीं है। राणा संगा अगर किसी के लिए किए तो पूरे देश के लिए किए। अब एक ही वर्ग क्यों उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी क्यों चुप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक पक्ष जो है जो पीडीए की राजनीति करता है वो उसके विरोध में, तो बाकी जो जाति और समूह और पार्टियां हैं वो मौन क्यों है? या तो इसका कोई रास्ता निकालिए या फिर उसको फिर उसका साथ दीजिए। तो राजपूत समाज को भी मुझे लगता है ये लग रहा है कि वो अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ रहे हैं। राणा सांगा सिर्फ राजपूत थे, तो क्या ये सिर्फ राजपूतों की जिम्मेदारी हो जा रही है कि उनकी लड़ाई लड़े? देखिए एक चीज समझिए, राणा सांगा के लिए पार्लियामेंट में बीजेपी खुद लड़ चुकी है, तो बीजेपी तो राजपूत नहीं है। बीजेपी तो हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी। तो कभी ये क्लेम किया ही नहीं कि हम ब्राह्मण हैं। जमाना था 1980s का दौर वो था जब बोला जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, लेकिन आज तो एक ओबीसी इसका प्राइम मिनिस्टर है, और ओबीसी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इतने सारे दलित फेसेस हैं इसमें। एक एससी और एक एसटी को हम प्रेसिडेंट बनवा चुके हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट बनवा चुकी है हमारा। तो बीजेपी अगर पूरी उसके राजनाथ सिंह एक ठाकुर वो एक बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये चीज के सिर्फ अकेले राजपूतों की लड़ाई नहीं, करनी सेना जमीन पे लड़ रही है और बाकी सब उसको अलग अपने अपने फोरम्स पे लड़ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज और जो इसमें देखी जा रही है वो ये है कि क्या बीजेपी या कोई और पार्टी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही है। तो सामने फैक्ट ये आता है कि अखिलेश यादव कब जाएंगे मिलने के लिए इधर रामजी लाल सोलन के घर पे। अखिलेश यादव 19 तारीख को जाएंगे, माफी चाहिए, 19 तारीख को जाएंगे। अच्छा आज तारीख क्या है, 12 या 13? 19 तारीख को क्यों जाएंगे यार, कोई रीजन? इसलिए कि ये एक हफ्ते तक ये पूरा प्रचार करेंगे, एक हफ्ते तक ढोल बजाएंगे। आगरा जाना कौन सा बहुत बड़ा काम है, यहां से एक्सप्रेस वे पकड़िए सीधे वहां पे, तो फ्लाइट तो अच्छे तो आगरा कोई नहीं गया आज तक दिल्ली से, बहुत कम लोग जाते हैं फ्लाइट से। जितनी देर में आप एयरपोर्ट पे चेक इन करेंगे और वहां पे जाएंगे और फिर उसके बाद वहां पे फ्लाइट का इंतजार करेंगे और फ्लाइट वहां पहुंचेगी और लैंड करेगी और आप उतरेंगे और वहां से आगे जाएंगे, उतनी देर में आप आगरा पहुंच चुके होंगे। आगरा पहुंचने का 2.5 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है आगरा। बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे आप ही का बनवाया हुआ है, आप उस पर भरोसा करते होंगे मुझे लगता है ना। तो आपका बनवाया नहीं है, मायावती जी का बनवाया, सॉरी चले जाओ यार, मायावती जी एक दलित के बनवाया हुआ, अगला वाला आपका बनवाया हुआ आगे वो लखनऊ वाला। आप चले जाइए, आप 2 घंटे में जा सकते हो। इस समय पार्लियामेंट के लिए आप दिल्ली में थे, आप गए क्यों नहीं? आप जा सकते थे, चलो पार्लियामेंट में बैठते, ठीक है, सैटरडे संडे चले जाते हैं आप। रामजी लाल सुमन के घर क्यों जाएंगे आप, कोई रीजन? मतलब आप प्रचार करने जा रहे हैं वहां पे? अगर आप इसकी पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है ना,
अगर आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे तो लोकसभा में आप बैठे हो, बाहर निकलो तो साइड में राज्यसभा का गेट है, उसके अंदर घुस जाओ, राज्यसभा सुमन से बात कर लो। ये काम तो आप कर सकते थे, ये काम आपने नहीं किया। आप वहां घर पे जाएंगे मिलने, आपके सामने आदमी खड़ा नहीं, मैं तेरे घर मिलने आऊंगा, बहुत बढ़िया। तो रामजी लाल सुमन के नाम पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, पहले रामजी लाल सुमन को भी इसका फायदा, रामजी लाल सुमन वो काम कर रहे हैं जो काम पॉलिटिक्स में अयोध्या से जीते हुए एमपी भी समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं, राइट। वो सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि अपने मालिक की चमचागिरी कर रहे हैं, दैट्स इट। तो उनके मालिक जो है वो कुछ कर देंगे, जो उन्होंने बोला था ना अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कि मैं गारंटी ले रहा हूँ 25 साल तक आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे, तो वहां पता है 25 साल तक यही प्रेसिडेंट रहेगा, तो बना देगा, कभी नहीं बनाएगा। दैट्स द थिंग। बेसिकली रोहित जी, मुझे ये लगता है ना कि ये अखिलेश यादव बीजेपी को भी ट्रैप करना चाह रहे हैं इसी बहाने कि आप पीडीए की राजनीति करना चाहते हैं या फिर आप एक राजपूत जो 1-2% लोग हैं ये पूरे देश में उनकी राजनीति करना चाहते हैं, आप पगड़ों की राजनीति करना चाहते हैं या पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं। तो बीजेपी को भी ये असमंजस वाली स्थिति में डालना चाहते हैं कि अगर आप राजपूतों के पक्ष में बोलेंगे तो आप दलित विरोधी माने जाएंगे, अगर दलितों के साथ रहेंगे तो आप फिर राजपूतों के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो हिंदुओं के एक प्रतीक थे, राणा सांगा। उस तरीके से उनको पेश किया गया, उस दिन भी कहा गया था, बात यही हो रही थी, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई हिंदू के यहाँ गद्दार हैं, अगर बाबर से आप मुस्लिमों को जोड़ेंगे तो क्या राणा सांगा से आप हिंदुओं को नहीं जोड़ेंगे। बात वहां से शुरू हुई थी। अब अखिलेश यादव इस कोशिश में है कि बीजेपी को इस लड़ाई में ले आओ जहां जाति में आ जाए और 90 बनाम 10% वाले मसले में आ जाए कि 10% अगड़ों की पार्टी, मतलब अगड़ों की जाति, और 90% पे पीढ़ी आ जाएंगे। तो 90 बनाम 10 की लड़ाई में लाके फंसा दो, बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी और इस राजनीति में अपना फायदा देखना चाहते हैं। राइट, बीजेपी जो है वो इस लड़ाई में, बीजेपी ने साफ बोला, प्राइम मिनिस्टर ने साफ बोला कि गुलामी की हर एक चीज को बदल दो। क्या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला? तो राणा सांगा क्या कर रहे थे? तो राणा सांगा को बीजेपी ओन क्यों ना? राणा सांगा भी तो यही कोशिश कर रहे थे ना कि बाहर से जो आदमी आ रहा था हमें गुलाम बनाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो बीजेपी क्यों ना सपोर्ट करे उसे? बीजेपी सपोर्ट करेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने बाहर से आए हुए आक्रांताओं को के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो लड़ेंगे, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के लिए। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े पृथ्वीराज चौहान। वो हर उस आदमी के लिए लड़ेंगे जिसने बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को ठीक किया, राइट। और अब अभी बहुत जरूरी है, एक बड़ी मुश्किल से एक सेंस ऑफ प्राइड आया है इंडिया में कि हम एक महान कौम थे और हम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जिसको पिछले 75 साल से कांग्रेस ने तोड़ा था। वो प्राइड अब टूटना नहीं चाहिए और ना टूटेगा। देखिए रोहित जी, जो आपसे बातचीत मैंने की, जो चर्चा हमने की, उससे मुझे यही समझ में आता है, जो मैं दर्शकों को 3-4 लाइनों में बताऊं, कि ये लड़ाई अभी राजनीति के तौर पर खींचेगी और वो खींचने का काम जो है वो सपा करेगी। बस करनी सेना और जो राणा सांगा के प्राइड का जो मसला है, क्योंकि वो देश का प्राइड है और उस प्राइड को सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान कौन देगा, कैसे देगा, ये सुनिश्चित भी होना चाहिए। बस ये मांग है, और वो क्षमा, अगर गलती से आपने कोई बयान दे दिया, गद्दार कोई सामान्य शब्द नहीं है। आप कैसे किसी को कह सकते हैं जिसने देश के लिए खून बहाए हो और किन परिस्थितियों में देश में लड़ाई लड़ी हो, अस्मिता हिंदुओं की बचाई हो, उसके लिए आप कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके बाद भी आपकी थेथरई कह लीजिए, इसको थेथरई कहते हैं, कि आप माफी मांगने को तैयार नहीं है, और जो आपका मुखिया है वो राजनीति कर रहा है, उसको जाति में लेकर आ रहा है, जबकि जाति का यहाँ कोई सवाल नहीं था, और जाति में लेकर आने का वो पीडीएफ बनाम अगड़ों की लड़ाई लड़वाना चाहता है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी इसको किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि जो यूपी का भी मुखिया है वो भी राजपूत समाज से आता है। तो क्या राजपूत बनाम आप पीडीए करना चाहते हैं देश में? अगर करना चाहते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं होंगे, और सरकार जानती है कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और मुझे लगता है कि मोदी खुद ओबीसी हैं,
और बाकी बीजेपी, संजय सिंह बघेल ने भी आज, रोहित जी, संजय सिंह बघेल भी आगरा से आते हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी आज विरोध किया है सपा का, जो बीजेपी से मंत्री हैं। वो भी कोई फॉरवर्ड नहीं है, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो उन्होंने भी उसका विरोध किया और बताया कि जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है वो गलत है। रोहित जी, आप जुड़े मनकही के साथ, आपने साझा की अपने विचार को, अपनी बात रखी आपने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप सबों से